कि वह प्रत्येक कार्यों को किस प्रकार सफल बनाएगा। उनका कोष सदा ही लोगों से अज्ञात रहेगा। वह अनंत महिमा तथा उत्तम गुणों का आगार हो। उनका पद अस्थाई तथा प्रच्छन्न बना रहेगा। जिस प्रकार की समुद्रों के देव वरुण चारों ओर जल से ढके रहते हैं। तात्पर्य, सभी भौतिक तत्वों को ए, सभी भौतिक तत्वों का एक एक प्रमुख विग्रह देव होता है। वरुण अथवा प्रचेता सागरों प्रधान देव है। सागर में समुद्र जीवन विहीन लगते हैं। बाहर से सॉरी बाहर से समुद्र जीवन विहीन लगते हैं, किंतु समुद्र शास्त्री जानता है कि उसके जल के भीतर नाना प्रकार के जीव हैं। इस जल के अधोराज्य का राजा वरुण है। जिस प्रकार को यह नहीं जान पाता कि समुद्र के बीच क्या हो रहा है, उसी प्रकार को यह नहीं समझ पाता कि राजा पृथु कौन सी नीतियां अपनाकर प्रत्येक कार्य को बना रहे थे, कार्य को कर रहे थे। निस्संदेह राजा पृथु की कूटनीति अत्यंत गंभीर थी। उनकी सफलता का कारण था उनका अनंत उत्तम गुणों का आगार होना। इस श्लोक में उपगुप्त वितः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि कोई यह नहीं जान पाएगा कि राजा पृथु के पास गुप्त रीति से कितना धन है। कहने का उद्देश्य यह है कि न केवल राजा को वरना हर व्यक्ति को अपनी गाढ़ी कमाई गुप्त रूप से रखनी चाहिए, जिससे आवश्यकता के समय उसका सदुपयोग हो सके। किंतु कलयुग में राजा या सरकार के पास सुरक्षित कोष नहीं रहता और कागज के बने नोट ही मुद्रा विनिमय के साधन है। इस प्रकार वित्तीय विपत्ति आने पर सरकार नोटें छापकर कृत्रिम मुद्रा मुद्रा स्फीति कर देती है, जिससे वस्तुओं के मूल्य कृत्रिम रूप से बढ़ जाते हैं और नागरिकों की समस्या स्थिति शोचनीय हो जाती है। धन को गुप्त रहना पुरानी प्रथा है, क्योंकि हम कहते हैं कि राजा पृथु के समय में भी यह प्रथा प्रचलित थी। जिस प्रकार राजा को अपना कोष गुप्त रखने का अधिकार है, उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी कमाई को गुप्त रखे। ऐसा करना कोई दोष नहीं है। मुख्य बात यह है कि हर एक को वर्णाश्रम धर्म प्रणाली की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे धन का व्यय केवल अच्छे कार्यों में किया जा सके। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्ति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तुम करो वाचालम श्री चैतन्य। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। आप सभी की आशीर्वाद की कामना करते हैं एवं साथ ही में समस्त वैष्णव का इस भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में 16वां अध्याय बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति की जा रही है। इस प्रसंग के अंतर्गत बंदी जन जो राजाओं के गुणगान गाते हैं, उनकी महिमा बखान करते हैं, उनके अंदर क्या गुण है, कला है, कौशलता है। यहाँ पे पृथु महाराज की गुणगान किए जा रहे हैं और यहाँ पे गायकों ने कह रहे हैं, बंदी जनों ने, कि राजा द्वारा अपनाई गई नीतियों को कोई भी नहीं समझ सकेगा। तो अलग अलग धर्म होते हैं, तो एक राज धर्म, कुल धर्म, अलग अलग वर्णाश्रम धर्म होते हैं। तो राज धर्म के अंतर्गत ही एक नीति धर्म आती है। नीति धर्म के अंतर्गत कूटनीति धर्म भी आती है कि किस प्रकार से राजा जो है नीति कूटनीति को अपनाते हैं। क्योंकि जब हम राज्य करते हैं, एक राजा रहता है तो प्रजा में अनेक अनेक प्रकार की प्रजाएं रहती हैं और अलग अलग परिस्थितियां भी आती हैं। इसलिए नीति और कूटनीति भी अपनानी पड़ती है। लेकिन लक्ष्य क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है। जैसे हम महाभारत में देखते हैं कि कूटनीति के द्वारा, गलत नीति के द्वारा, अधर्म की नीति के द्वारा जो है पांडवों को विभिन्न प्रकार से उन्हें मारने का प्रयास किए जा रहे थे। उसी के अंतर्गत जो है एक नीति धृतराष्ट्र अपनाता है कि देखो, हमारे तो 100 पुत्र हैं और तुम लोग भी 5 हो, 5 भाई हो, और आप भी कोई साधारण नहीं हो, राजा का पुत्र हो। राजा का पुत्र हो तो आपके लिए भी बड़ा महल होना चाहिए, आपका भी ऐश्वर्य होना चाहिए, हर एक प्रकार के सुख सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो स्थान है जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो आप लोग और हम लोग दोनों परिवार एक साथ रहते हैं, तो क्या हो रहा है, कंजस्टेड हो रहे हैं। आप लोग की भी उस तरह से सुविधाएं नहीं मिल रही है। इसलिए आप लोग के लिए हम एक अलग से महल बनाते हैं जहाँ पे आपके लिए हर एक प्रकार के सुख सुविधाएं रहेगा। एवं तो वहां पे लाह गृह का निर्माण किया जाता है। इस कूटनीति के अंतर्गत उन्हें किस प्रकार से पांडवों को मारने की नीति बनाई गई थी। लेकिन विदुर जी इस कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व थे। उन्हें मालूम था कि ये जो है कूटनीति के द्वारा जब पांडवों को ना अधर्म के द्वारा
इस प्रकार से मारने का प्रयास किया जा रहा है। तो उन्होंने विदुर महाराज ने उस महल से जो लाहगृह थे, उस महल से अंदर के अंदर जो है गुफा भी बनवाते हैं ना, गुफा अंदर से जो सुरंग, तो सुरंग बनाया जाता है ताकि पांडव लोग बच सके। तो जब उन्हें भेजा जा रहा था तो उस समय विदुर जी ने पांडवों को हिंट देते हैं, युधिष्ठिर महाराज को एक हिंट देते हैं कि जब आग लगती है ना जंगलों में या कहीं पे आग लगती है तो चूहे लोग क्या करते हैं, वो बिल का सहारा लेकर वहां से निकल जाते हैं। उन्होंने मलेच्छ मलेच्छ भाषा से परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं मलेच्छ भाषा शायद हो सकता है, मतलब वो अलग भाषा का उपयोग किए जिससे कि अन्य लोग समझ न पाए, क्योंकि उसमें तो संस्कृत भाषा जो है प्रचलित था, उसे बोला जाता था। तो उन्होंने मलेच्छ भाषा का प्रयोग किया, शायद महाराज बोलते वो इंग्लिश भाषा होगा, अंग्रेजी भाषा होगा, और इस प्रकार से उन्हें एक हिंट मिला और एक घटना घटी भी। और किस प्रकार से देखते हैं कि पांडव जो है, कुंती माता जो है, बड़े ही बाल बाल बच जाते उस सुरंग का, उसका आश्रय लेकर। तो राजा जो कार्य कर, ये तो गलत नीति हो गई ना, एक राजनीति के अंतर्गत नहीं होता है, दुष्टों को सजा भी देना पड़ता है ना। से राजा है तो राजा के राज्य में जेल भी होता है, जैसे हम भी देखते हैं हर एक देश में जेल होता है, हर एक प्रांत में जेल होता है, यहाँ तक कि छोटे छोटे स्थान में भी जेल होते हैं ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ना सेंट्रल जेल होता है। आप तालुका में जाएंगे तो वहां भी रहेगा, और एक छोटा जो ग्राम पंचायत रहते हैं वहां पे जेल तो नहीं होता, लेकिन कारा मतलब एक कठोर कोठरी रखा जाता है, जहाँ पे कोई बदमाशी किया तो तुरंत उसको डाल देंगे, एक दो दिन के लिए उसको डालते, फिर वहां से उसकी स्टडी होती है क्या क्राइम है, फिर उसको हायर जो है ना उच्च जेल में उसे डाला जाता है। तो ये सब नीति है कि खुफिया विभाग रखा जाता है, हाँ, कि राज्य में क्या क्या चल रहा है, कौन किस तरह से कर रहे हैं, तो अलग अलग रूप बदल कर ना खुफिया विभाग वाले जो है जन साधारण लोगों के बीच में बैठते हैं। कुछ अगर घटना हुई तो वहां पे एक पागल की तरह जाके ना वो बैठ जाएगा, किसी को मालूम भी नहीं चलेगा कि ये कोई विशेष जो है अधिकारी है। तो ये सब नीति के अंतर्गत ही आता है, जिससे कि हम दुष्टों को दमन कर सके, और अंततः इन सभी नीतियों और कूटनीतियों का एक ही उद्देश्य होता है कि किस प्रकार से ये राज्य को अच्छी तरह से चलाया जाए, समस्त प्रजाओं को जो है उन्हें अच्छा जो है सुरक्षा प्रदान किए जाए, उनकी जो आवश्यकता है वो प्राप्त प्रदान किए जाए और सुरक्षित रहे। हाँ, जैसे कुछ दिन पहले ना, जैसे हमारी ना देश का नया सरकार बना, कुछ दिन पहले कुछ हमारे देश के ऊपर भी कुछ ना आतंकी लोग आक्रमण कर रहे हैं, कुछ इस तरह से घटनाएं हो रही है। तो ये सब तैयारी रखना पड़ता है, हमें भी सुरक्षा बल रखने पड़ते हैं, जिससे कि हम दुष्टों का दमन कर सके, उन्हें भी हम चुनौती दे सके, उन्हें मार सके, और अंततः जो हम अपने साम्राज्य को सुरक्षित रख सके। तो राजा द्वारा अपनाई गई नीतियों को कोई नहीं समझ सकता, इसलिए बहुत ही कॉन्फिडेंशियल लोग भी होते हैं। जब राजा होते हैं तो राजा के कुछ मंत्रिमंडल होता है, उस मंत्रिमंडल में भी हो सकता है कि वहां पे आपकी बात लीक हो सकती है। हाँ, कभी कभी देखा जाता है कि सांसद के अंदर, संसद भवन के अंतर्गत जो बातें होती है वो लीक होता है, और आज तो ब्रेकिंग न्यूज होते हैं, मालूम नहीं कैसे मीडिया वालों को मालूम नहीं चल जाता है। तो कैसे राज्य कर पाएंगे बताइए ना, जो हम नीति बना रहे हैं कि किस प्रकार से हमें कार्य करने, और वो नीति जो है लीक हो जाए। तो जो मंत्रिमंडल होते हैं, राजाओं के कुछ पर्सनल ना मंत्री होते हैं, सलाहकार होते हैं, तो ये सब जो है बहुत ही गोपनीय रखा जाता है ना, कि किस प्रकार से नीति के अनुसार जो है हम कुछ प्लानिंग करें। हाँ,
योजनाएं बनाते हैं कि इसके बाद ये कार्य करना, इसके बाद ये कार्य, इस बाद ये कार्य करना है, और अंततः समस्त नीतियों का उद्देश्य ही होता है कि प्रजाओं को रक्षा प्रदान किया जाए, उनको सुख सुविधाएं प्रदान की जाए, और अंततः प्रजा जो है कृष्ण भावना में प्रगति करे, उन्हें अवसर प्रदान किए जाए। तो पृथु महाराज कई सारे महान राजा हुए जिनके बारे में प्रभुपाद बार बार उनका नाम लेते हैं ना। अम्बरीश महाराज है, पृथु महाराज है ना, भगवान ऋषभ देव है, फिर युधिष्ठिर महाराज है, परीक्षित महाराज है, और सभी नीतियों के या फिर राजाओं के स्वामी प्रभु रामचंद्र है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, कि उन्होंने किस प्रकार से मर्यादा के अनुसार जो है राज्य पाठ भी किया, प्रजाओं की रक्षा भी की, हर एक प्रजाओं के कंसर्न, उनकी जो आवश्यकता है उसको भी पूरा किया। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होती है। इसलिए राजा जो है यहाँ पे बता रहे हैं गायकों की, ये राजा पृथु महाराज ऐसे ऐसी नीति अपनाएंगे ना, काल समय परिस्थिति के अनुसार लोग समझ नहीं पाएंगे। हाँ, इसलिए राजा को दक्ष होना चाहिए। हाँ, कि क्या परिस्थिति, किस परिस्थिति में किस तरह से बिहेव करना है, क्या जवाब देना है ना। ऐसे नहीं कि बड़बड़ बड़ा कुछ भी हम बोल दे, कुछ भी हम ना, बहुत उसका कुछ अगर हमें कोई बोल रहा है तो उसका प्रमाण होना चाहिए। जो लीडिंग पोजीशन पे होते, एक लीडर होता है, एक अधिकारी होता है, तो उसका कान कच्चा नहीं होना चाहिए। कि कोई बोलता है कि अरे प्रभु जी ना, या फिर जो भी है मैनेजर से, अधिकारी से, या जो भी डायरेक्टर है कि प्रेसिडेंट है, उसके पास अगर कोई कुछ बातें लेकर आ रहा है, किसी के बारे में लेकर आ रहा है, तो उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे वेलकम करना चाहिए ना, उसको मतलब ठुकराना नहीं चाहिए, लेकिन उसे जो है समय देना चाहिए, समय लेना चाहिए। ठीक है, आप बोल रहे हैं, मैं इसके बारे में सोचता हूँ, इंक्वायरी करता हूँ, या फिर आपके पास कुछ प्रमाण है क्या? क्योंकि बिना प्रमाण का कभी भी लीडर को डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि वो गलत, वो जो सुना है वो गलत हो सकता है। तो प्रमाण होना चाहिए लीडर के पास डिसीजन लेने के लिए, और उनके कार्य भी गुप्त रहेंगे। तो बहुत सारे कार्य जो है गोपनीय होते हैं ना, जो कमिटी के द्वारा ही ये किए जाते हैं, मतलब उसको डिसीजन लिए जाते हैं, कार्यशील किए जाते हैं, और उसमें भी, और कुछ बहुत ही ऐसे भी कुछ राजा के कार्य होंगे जो कि उनके मंत्री को भी नहीं मालूम है, हाँ, सलाहकार को भी नहीं मालूम है। क्योंकि अगर हर एक चीजें अगर राजा बताएगा तो हो सकता है कि उसके ऊपर कभी भी धोखा हो सकता है। लेकिन वो गोपनीय रखने का, सीक्रेट रखने का उद्देश्य हायर पर्पस ही, उसका स्वार्थ नहीं है, उसकी सेवा है। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रत्येक कार्य को किस प्रकार सफल बनाएगा, उसका कोष सदा ही लोगों से अज्ञात रहेगा। कोष मतलब धन, कि राजा पृथु के पास कितने धन है, और उस धन के सोर्स भी हो सकते कि बहुत सारे सोर्स जो है अज्ञात रूप से रहेंगे। जैसे घर में भी यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अज्ञात मतलब कि समुद्र के अंदर बहुत सारे प्राणी होते हैं लेकिन दिखता नहीं है। उसी प्रकार से राजा के बहुत सारे क्रियाएं रहेंगे जो दिखेगा नहीं ना, उनके बहुत सारे नीति रहेंगे जो दिखेंगे नहीं, बहुत सारे उनके जो नियम, नीति नियम या कार्य रहेंगे जो दिखेगा है नहीं, लेकिन अचानक वो प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार से निस्संदेह राजा पृथु की कूटनीति अत्यंत गंभीर थी। हाँ, कूटनीति अत्यंत गंभीर थी। तो नीति कूटनीति मतलब मैं बताया भी, कूटनीति एक्चुअली ये किसी के हानि के लिए नहीं होता है ना। जैसे अगर दुष्ट है तो दुष्ट के साथ, अगर सर्प है तो सर्प से आप आलिंगन नहीं कर सकते हैं, सर्प को आपको मारना ही पड़ेगा। जो दुष्ट है उसको आपको मारना ही पड़ेगा ना। तो ये सब कूटनीति के अंदर, मतलब किस तरह से, जैसे हम रामायण में भी देखते हैं। रामायण में देखो, जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए हैं और वहां पे इंद्रजीत है,
और कौन थे? जो रावण ने अपने पुत्र को भेजा था उनको, हनुमान को मारने के लिए। तो ये जो राक्षस लोग हैं मायावी होते हैं, इनके पास अलग अलग जो है ना माया जाल होता है। तो उस माया जाल को मारने के लिए भी हमें माया का प्रयोग किया जाता है। तो हनुमान जी भी माया का प्रयोग कर रहे हैं, कभी बड़े हो जा रहे हैं, कभी उड़ जा रहे हैं, कभी गायब हो जा रहे हैं ना। हम रामायण में भी देखते हैं रावण भी ऐसे कर रहा है, इंद्रजीत भी इस प्रकार के कर रहे हैं। तो ये सब जो है मतलब उसके मतलब अंतर्गत आता है कि एक कला भी एक क्षत्रियो को होना चाहिए, एक राजा के अंदर होना चाहिए, और उसका उद्देश्य है सेवा, प्रजाओं की सेवा, देश की सेवा, संपूर्ण जगत की सेवा करना। और उपगुप्त वितः, यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस श्लोक में उपगुप्त वितः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि कोई यह नहीं कि जान पाएगा कि राजा पृथु के पास गुप्त रीति से कितना धन है। कहने का उद्देश्य यह है कि न केवल राजा को वरना हर व्यक्ति को अपनी गाढ़ी कमाई गुप्त रीति से रखनी चाहिए, जिससे आवश्यकता के समय उसका सदुपयोग हो सके। तो धन के बारे में यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि राजा पृथु या राजा का कर्तव्य है कि धन संचित रखे, छुपा कर रखे, अज्ञात रूप से रखे। और यहाँ तक प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये केवल राजा का कर्तव्य नहीं है, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। जो भी लीडिंग पोजीशन पे है ना, एक घर है तो घर का अगर मुखिया होता है तो पति पैसा कमाता है, तो हर एक चीज जो है अपनी पत्नी को नहीं बताएगा, बच्चों को नहीं बताएगा, वो धन कहाँ पे रखता है, किधर एफडी करता है, कि ना शेयर मार्केट में डाल रहा है, बहुत चीजें जो है गोपनीय रखा जाता है। और ये प्राचीन काल में भी ऐसे होते थे। लोग धन को कुछ इंटरेस्ट पे भी रखते थे, धन को न जमीन के अंदर रखते थे या कहीं पे छुपा के रखते थे। एक रूम है, इस रूम में वो व्यक्ति किधर धन रखेगा आपको मालूम भी नहीं चलेगा, ना छुपा छुपा के रखते लोग। और एक और भी नीति के अंतर्गत आती है, छुपाने की नीति के अंतर्गत, कि धन को कभी भी एक स्थान पर नहीं रखना चाहिए। आप देखो जो बनिया होगा ना, अगर वो ट्रैवलिंग कर रहा है तो एक जगह पर नहीं रखेगा, एक पॉकेट में भी नहीं रखेगा, 4 पॉकेट में रखेंगे। और उसका बैग है तो एक बैग में रखेगा, चारों बैग में डिस्ट्रीब्यूट करके रखेगा। और ये बैग के अंदर भी किधर रखेगा वो भी मालूम नहीं चलेगा, कपड़े के अंदर डालेगा, किधर डालेगा, ताकि ना अगर आपका अगर बहुत फेमस है ना, दिल्ली का चांदनी मार्केट या फिर कलकत्ता का मार्केट बहुत फेमस है, वहां पे एकदम एक्सपर्ट एक्सपर्ट जो है चोर रहते हैं। एक बार राधा गोपीनाथ को बोल रहे थे, वहां पे आप स्टेशन पे जाएंगे तो अलग अलग प्रकार से आपको भ्रमित करेंगे। कभी तो वो चोर लोग क्या करते हैं कि कुछ पैसे जो ऐसे फेंक देंगे, उड़ा देंगे ऐसे, आपके सामने पैसे दिखेगा, आपका ध्यान इधर, अरे पैसा किसका है किसका है ऐसा, और तब तक आपका गायब, सामान गायब हो जाएगा। और वहां पे ऐसा भी होता है कि आपका अगर बैग है, आपके जैसे जो भी माल जो पैक है, तो थोड़ा भी ध्यान अगर हटा तो बस वैसा एग्जैक्ट बैग वहां पे आ जाएगा। एग्जैक्ट बैग, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको जैसे लगेज होते हैं, बोरी होता है, एकदम वैसा ही रहेगा। लेकिन जब आप घर पे जाओगे, सपोज उसमें आपने कपड़े खरीदे, मार्केटिंग किया है, कपड़े खरीदे हो, तो एक्सचेंज हो जाएगा। जब उधर जाओगे तो उधर कपड़ा नहीं, कपड़े का टुकड़े मिलने वाले हैं उसके अंदर। तो ऐसे भी चीजें हो जाती है। मेरे पिताजी भी ना घर में दुकान है, तो पैसे कहाँ रखते थे, कपड़े के अंदर रख देंगे, उस रैक के उस कपड़े के अंदर रखेंगे, तो उधर रखेंगे, इस तरह से छुपा के रखते थे। और पहले के जमाने में, पहले का घर देखो तो घर के अंदर आलमीरा रहेगा, आलमीरे के अंदर जो है ना ये घड़ा रखते हैं, और उस घड़े के अंदर धन रख देंगे, और ऊपर से पूरे प्लेन है, प्लास्टर है।
किसी को मालूम नहीं चलेगा। आज भी लोग करते हैं ना, जो सोफा बनाते हैं, ये जो मंत्री संतरी के यहाँ या फिर बड़े लोगों के यहाँ जब रेड होते हैं तो वहां से निकलता भी है कि वो सोफा है, सोफा के अंदर पूरे पैसे भरे हुए हैं ना, वो बेड है ना, वो बेड के नीचे जो है पूरे पैसे की गड्डी निकल रही है। दीवाल है ना, बाहर से दीवाल है लेकिन उसके अंदर पूरे रैक है और ऊपर से दीवाल बनाया हुआ है। उस उधर जब होता है तो उधर से पैसे निकलते हैं। ये सभी जो है नीति, छुपाने की नीति है। लेकिन ये नीति जो है कब तक सही है, जब आप धर्म के अनुसार कर रहे हो। एक्चुअली इसका उद्देश्य धन को सुरक्षित रखने का उद्देश्य प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि भविष्य के लिए होना चाहिए। भविष्य के लिए, सुरक्षा के लिए, आपातकालीन परिस्थिति के लिए जो है धन को रखना चाहिए। लेकिन वो धन कैसा होना चाहिए? ब्लैक मनी नहीं होना चाहिए, व्हाइट मनी, मेहनत की कमाई होनी चाहिए। और वो व्हाइट कब बनेगा? जब आप जो धन कमा रहे हैं उस धन का 50% आपको जो है दान करना पड़ेगा। धन का 50% दान हमारे आचार्य प्रमुख रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी हमें सिखा रहे हैं कि जब उन्हें धन प्राप्त होते हैं तो 50% उन्होंने चैरिटी कर दिया। हरे कृष्ण आंदोलन में, धर्म कार्य में, हमारे धर्म संस्कृति का उत्थान में, शिक्षा में ना, हरिनाम संकीर्तन के ना प्रचार में जो है हम उस धन का उपयोग कर सकते हैं ना। और अगर कोई ऐसा स्थान नहीं मिल रहा है तो चुपचाप आकर इस्कॉन में रिसिप्ट बना लो ना 50% का। और 25% में क्या करना चाहिए? घर को मेंटेन करना चाहिए। जो भी रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई बच्चों का जो है उसको 25% में करना चाहिए। और 25% को फ्यूचर प्लान में डालना चाहिए। फ्यूचर प्लान में डालना चाहिए ताकि आगे चलकर हो सकता है कि आपके बच्चे बड़े होंगे, उनकी पढ़ाई है, उनकी शादी है, या फिर बीमारी आती है। आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं, 10-10 लाख रुपए ऐसी चले जाते हैं। तो इसके लिए रखना चाहिए। कुछ भी हो सकता है भविष्य में, मकान बनाना, ये सब बनाना है तो ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु जी दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल है, लेकिन इसमें भी आज की जो परिस्थिति है, हम अगर हमारी इनकम उतना नहीं है ना, अगर किसी का इनकम 1 लाख है तो 50,000 चैरिटी कर सकता है, 2 लाख है तो 1 लाख कर सकता है। लेकिन एक दूसरा भी शास्त्र नीति बताती है कि हमें आय का 10% जो है दान करना चाहिए। यह श्लोका भी है, मुझे याद नहीं है, कि आय का 10% जो है दान करना चाहिए। और ये 10% जो है ना अप्लीकेबल या बोलते हैं प्रैक्टिकल फॉर सबके लिए हो सकता है। एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी बहुत आसानी से अपने इनकम का 10% जो है चैरिटी कर सकता है। दिन भर में अगर वो 100 रुपए कमा रहा है तो 10 रुपए दान करना मुश्किल नहीं है ना। इसलिए क्या करना चाहिए? गृहस्थों को घर में एक हुंडी रखना चाहिए, दान पेटी रखना चाहिए। गौ सेवा दान रख लो, अन्न सेवा दान रख लो ना। या फिर इस्कॉन अमरावती में बहुत सुंदर एक प्रकल्प है कि रुक्मिणी कुंभ करके भी है, कि हर एक रुक्मिणी द्वादशी को यहाँ पे एक कुंभ दिया जाता है, एक गुल्लक दिए जाते हैं। तो भक्त लोग लेकर उसको अपने घर में जाते हैं और उसमें धन डालते हैं। तो बहुत ईमानदारी से भी कर सकते हैं, जितना इनकम हुआ उसका कुछ डाल दो, बच्चों के हाथ से डलाओ, क्योंकि आदत डालना जरूरी है। दान करने का अभ्यास होना चाहिए, पुण्य होना चाहिए। दान करने से दान का पुण्य बढ़ता है। दान करने से, देने से देने की प्रवृत्ति बढ़ती है। जो होल्ड करके रखेगा वो मर जाएगा, लेकिन वो निकाल नहीं सकता है। हाँ, पुण्य रहेगा। जो पुण्यात्मा होते हैं उनका हाथ कैसा रहता है? खुला हुआ रहता है। जो पाप आत्मा रहेंगे उनका हाथ बंद रहेगा। करोड़ रुपए भी रहेंगे लेकिन वो दे नहीं सकते। हाँ, एक हमारे गांव में डकैती हो गई, डकैती हुआ और बहुत सारे, मतलब पूरे गांव को ही डकैतों ने घेर लिया था। उनके घर में जब गए और
गोली चल रही है, छारे चल रहे हैं, कई सारे जो गांव के लोग थे वो बचाने में या इस तरह से उनको लग गया, छारा लग गया, ये हो गए। उनका मेडिकल का शॉप है, दुकान था। जब वो जाते हैं दवाई मांगने के लिए तो दवाई भी नहीं उनको देते हैं, वो पैसा मांगते हैं, जबकि उनको कोई भी संतान नहीं है, एक भी संतान नहीं। धन का तो अथाह है, लेकिन वो दे नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनकी प्रवृत्ति नहीं देने का, उनका हाथ बंधा हुआ है। लेकिन जिसका हाथ पुण्य सुकृतिवान जो होते हैं वो बड़े ही दयालु होते हैं, जीवों के प्रति जो है दयावान होते हैं, और दान दाता भी होते हैं। तो दान, कोई दान कर रहा है मतलब बहुत बड़े उसके ऊपर कृपा है, उसका पुण्य है, इसलिए वो कर पा रहा है। तो एक सरल जो है भक्तों के लिए दान का जो है मैनेजमेंट या नियोजन जो है श्रीमान राधेश्याम को बताते हैं कि जो भी हम कमा रहे हैं उसका आज के अनुसार, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आज की परिस्थिति जैसे महंगाई है, हर एक जगह पे महंगाई है। एक भक्त बोल रहे थे कि पौजी, तो घर में हम सब्जी बनाते हैं तो डेली कितने का सब्जी लगता है, हम तो मंदिर में खाते हैं एकदम ना, इतना इतना भर के खाते हैं। ऐसे भी इस्कॉन वाले सब्जी के लिए फेमस है, घर में तो ऐसे साग की तरह, अचार की तरह सब्जी खाते हैं, लेकिन इस्कॉन में ऐसे भर भर के सब्जी खाते हैं भक्त लोग। तो घर में जब हम सब्जी, एक एक दिन का सब्जी 200-200 रुपए लगते हैं, थोड़ी सी भिंडी खरीदो तो 50 रुपए, एक पाव जो है 25-50 रुपए के आते हैं, और वो कुछ होता भी नहीं है। तो महंगाई बड़ी है, चाहे जो भी हो, लेकिन राधे श्याम को बताते हैं कि 50% इनकम का 50% आप क्या करो, उसको डेली खर्चे में उपयोग में लाओ। 25% जो है आप फ्यूचर प्लान में डाल दो, या फिर जो 50% जो खर्चा करना है उसमें से आप बचा के भी वो रख सकते हैं, फ्यूचर के लिए रख सकते हो। लेकिन एक जनरल 50 खर्चा कर सकते हैं, 25 को चुपचाप जो है उसको फ्यूचर प्लान में डाल देना चाहिए, और 25% जो है वो जो है भगवान की सेवा के लिए रखना चाहिए। उसमें से 10% नित्य सेवा देना चाहिए, जिसे इजी मेंबरशिप भी कहते हैं। तो नित्य सेवा 10%, इनकम का 10% जो है मंदिर में नित्य सेवा, भगवान रुक्मी द्वारकाधीश की सेवा के लिए वो दान करना चाहिए, और 15% जो है उसे भगवान की सेवा के लिए या अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए, सेवा के लिए, जैसे हम हमारे घर में विग्रह है तो विग्रह की सेवा के लिए लगा सकते हैं, घर में भक्तों को बुला सकते हैं, उनके लिए हम भगवान का उत्सव फेस्टिवल कर सकते हैं, या फिर यात्रा जाना है, गुरु महाराज जी की यात्रा है, धाम यात्रा है, मंदिर के भक्त लोग जा रहे हैं, तो साथ में धाम यात्रा के लिए उस धन को उपयोग कर सकते हैं, वैष्णव की सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए ना, वो धन है। अभी जैसे व्यास पूजा है तो भक्त लोग उसमें से जो 15% है उसमें से व्यास पूजा के लिए आराम से 75,000 दे सकते हैं ना, या फिर मंदिर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं तो उसमें से आप दे सकते हैं। इस प्रकार से अगर करेंगे तो तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि धन जो है पवित्र होना बहुत जरूरी है। धन पवित्र रहेगा तो हमारा मन पवित्र रहेगा ना, धन पवित्र रहेंगे तो अन्न पवित्र रहेंगे, और इस प्रकार से हमारा मन पवित्र रहेगा, अन्न शुद्ध रहेंगे तो हमारा मन भगवान में लगेगा, नाम में लगेगा, और इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक राजा है, एक लीडर्स है, या कोई भक्त है, तो उनकी व्यवहार को हम बाह्य रूप से जज नहीं कर सकते कि वो ऐसे किस प्रकार से कर रहे हैं, क्योंकि बाह्य जैसे वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न विचार, एक वैष्णव होते हैं जो भक्त होते हैं, या एक लीडर है, या एक लीडिंग पोजीशन पे, या राजा है, उसकी हर बाह्य दृष्टि से समझ नहीं सकते कि उनकी भावनाएं, एटीट्यूड, कॉन्शियसनेस क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, अभी जो कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, कि हम नहीं समझ सकते। इसलिए एक उदाहरण आता है कि एक बार गदाधर पंडित को ना चैतन्य महाप्रभु भेजते,
पुंडलिक विद्यानिधि के पास उनको भेजते हैं और बोलते हैं कि वो बहुत बड़े महान भक्त हैं। तो गदाधर पंडित उनके पास जाते हैं तो देखते हैं कि पुंडलिक विद्यानिधि जो एक गृहस्थ है और उनका रहन सहन जो है एकदम राजसी ठाठ ठाठ की तरह, बड़े अच्छे सिल्क का कपड़े पहने हैं और मुख में पान लिए हुए हैं और लोग जो है उनको चामर डुला रहे हैं। तो ये कैसा भक्त हो सकता है? तो उस समय उनके मन में विकार आ जाता है, ये तो भोगी है। मुझे तो बोला गया बहुत बड़े महान भक्त है, रसिक भक्त है, भगवान के अनन्य भक्त है, प्रेमी भक्त है, उत्तम भक्त है ना, भावा अवस्था को, प्रेमावस्था को प्राप्त भक्त है, इस प्रकार बताया गया। लेकिन ये क्या काहे का भक्त है? पान खाता है ना, स्त्रियां जो उनको चामर डुला रही है, सिल्क का कपड़े पहने हैं और इस तरह से जो है एक भोगी की तरह है। लेकिन उस समय जब उन्हें भागवतम से भगवान कृष्ण के महिमा का, गुणों का वर्णन श्लोक उनके सामने सुनाया जाता है, जैसे वो सुनते हैं ना, तो तुरंत जो है पुंडलिक विद्यानिधि के अंदर जो है कृष्ण के लिए भाव प्रकट हो जाता है। अभी ऐसे कि कृष्ण कितने महान है, कितने सुंदर है, कितने दयालु है। अहो बकीय मस्तन काल कुटुम, कितने भगवान दयालु है कि एक पूतना भगवान को मारने के लिए आए और उनको भी भगवान ने सदगति को प्रदान कर दिया। कितने दयालु ना, इससे बड़ा दयालु कौन होगा? हाँ, और ये भगवान के करुणा और एक दयालुता जो भाव है उसको सुनकर अभी पुंडलिक विद्यानिधि जो है पूरे वहीं पे लौटने लगते हैं। हाँ, उनके शरीर में अष्ट विकार प्रकट होने लगते हैं। तब जो है गदाधर पंडित समझ जाते हैं कि बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो बाह्य दृष्टि से हम नहीं समझ सकते कि भाव ये भक्त की क्या आध्यात्मिक अवस्था है या एक क्रिया के पीछे इनका क्या इंटेंशन है। हाँ, इसलिए भाव बहुत महत्वपूर्ण है, इंटेंशन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम उसको समझ नहीं सकते, इसलिए हमें जज करने की आवश्यकता नहीं है। प्राचीन काल में जैसे धन का है, तो धन का जो है फ्यूचर के लिए बहुत सारे चीजें किए जाते थे। जैसे घर बनाया जाता था तो घर में फर्नीचर यूज किए जाते थे। श्रीमद् भागवतम में वहां पे कपिल भगवान उधर प्रसंग में भी आते हैं, इनका कर्दम मुनि के प्रसंग में आते हैं कि कर्दम मुनि का जो विमान था वो रत्नों से जड़ित थे। उस विमान में जो है हाथी के जो है सूढ़ों का न दांतों के बने हुए बहुत सारे जो है निकासी किए गए थे, डेकोरेशन किया गया था। तो घरों में जो है फर्नीचर रहता है, फर्नीचर है, कुर्सी है, सोफा है, बेड है, अलमीरा है, लकड़ी से और कीमती लकड़ियों से बना हुआ रहता था। उसका एक ये भी उद्देश्य रहता है कि कभी अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो उसको हम बेच सकते हैं। एक गृहस्थों का कर्तव्य है कि प्रॉपर्टी रखना चाहिए, खेत हो ना, प्लॉट हो, ऐसी चीजें जो जिसको हम निजी मतलब डे टू डे लाइफ में हम अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उसको हम तुरंत बेच नहीं सकते। नहीं तो हमारी टेंडेंसी क्या रहती है कि कुछ आया, अड़चने आए, चल भैया उसको निकाल दो। बैंक पे है तो हम निकाल लेंगे, अभी तो एटीएम पेटीएम हो गया है, ये कितना व्यय का हो गया। पहले अगर एटलीस्ट बैंक से जाकर निकालना पड़ता था तो वहां पे कंट्रोल था, लेकिन अभी कुछ भी तुरंत फिंगर पे ही है ना, मोबाइल से आप व्यय कर सकते हो। खर्चा भी हमारा बढ़ गया है, तो हमारा जो है क्या बोलते हैं कि जमा करने की प्रवृत्ति कम हो गई है। यहाँ तक कि हमारे पास बैलेंस नहीं हो, हमारे पास फ्यूचर के लिए बैलेंस नहीं होते, हम क्या होते हैं, अभी तो एक अलग अलग ही कल्चर चल गया है जो चारवा मुनि भी बोलते थे ना, ऋणम ना ऋणम घित्वा कि ऋण लो और घी पियो। आजकल कितना जो है भोग विलास बढ़ गए कि अभी सब कुछ जो है लोन पे हो रहा है। मैरिज लोन, गोल्ड लोन, होम लोन, कार लोन ना, एजुकेशन लोन इज ओके ना, शिक्षा के लिए आप ले सकते हो, लेकिन शादी के लिए क्या लोन की जरूरत है? अरे शादी करना है, पैसे नहीं है, मंदिर में आ जाओ ना, आपके जो रिलेटिव हैं
उनको लेके आज इतना सारा ताम झाम दिखाने की क्या आवश्यकता ना। मैंने मेरे परिवार में भी इतना दिखावा बहुत चल रहा है ना, लोग दिखावा बहुत करते हैं, लाख लाख रुपए, 50-50 लाख, करोड़ करोड़ रुपए जो शादी में व्यय कर रहे हैं। आप देखिए वो कितना फिजूल खर्च है। उसी धन को अगर हम कृष्ण भावना भावित आंदोलन में हम अपने धर्म और संस्कृति को बढ़ाने में अगर उपयोग करें, जो लोग अपने को बड़े समझ रहे हैं और बड़े अपने को बोल रहे हैं और दिखा रहे हैं, सच में आपको दिखाना है तो आप क्या करो, किसी गांव को अडॉप्ट करो। ऐसा गांव जो गरीब गांव है, जहाँ पे गरीब लोग हैं, उनके बच्चे गरीब हैं, उनको अडॉप्ट करो, उनको शिक्षा दो, उनको संस्कार दो, उनको एक अच्छा बनाओ। इससे क्या होगी, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगा, हमारा देश समाज आगे बढ़ेगा दुनिया के आगे। लेकिन ये खाओ पियो और इसमें जो गवाह है, इससे कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। धर्म का आप गुरुकुल बनाओ, प्रमोट करो ना, जहाँ पे आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए। गुरुकुल बढ़ना चाहिए, बनना चाहिए। हाँ, गौशाले बनने चाहिए। आप अपने धन का उपयोग गौशाला, गौ की रक्षा के लिए करो। अपने धन का उपयोग जो है ब्राह्मणों की सेवा के लिए करो, उनकी सुरक्षा के लिए करो और शिक्षा के लिए करो, गुरुकुल के लिए करो। हाँ, और अपने मंदिर बनाने के लिए करिए, कीर्तन आंदोलन को बढ़ाने के लिए करे, और अपने धन का उपयोग पृथ्वी आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। पृथ्वी पे नगर नगर ग्राम में प्रचार हो ये चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी। इसको सफल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पद यात्रा के लिए व्यय करो, डोनेट करो, आप रथ बना के दो, बैल दो डोनेट करके, जिससे कि नगर नगर ग्राम में संकीर्तन फैलेगा, गीता भागवत का संदेश फैलेगा, और इस प्रकार से पूरा दुनिया क्या बन जाएगा, कृष्ण भावना भावित बनेंगे। सब लोग सुसंस्कृत होंगे, सब लोग चरित्रवान होंगे, सबके अंदर अच्छे गुणवान होंगे, और इस प्रकार से पूरा समाज देश जो है क्या बन जाएगा, सुखी बनेगा। तो ये जो है सही जो है सदुपयोग है धन का। धन ज्यादा है, उसको दान करना चाहिए। कितने लोग इस जगत में हैं, मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि यहाँ पे तो धन को गोपनीय रखने का बात कही गई है, लेकिन हर एक धन को भी गोपनीय नहीं रखना चाहिए। हम मैनेजमेंट करते हैं तो हर एक चीज भी गोपनीय रखना नहीं चाहिए। अवश्य हमारे साथ कोई ऐसा ना वेरी सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड होना चाहिए, जिसके साथ हमें शेयर करना चाहिए। कितने माता पिता हैं जो अपने हर एक बात बच्चों को नहीं बताते हैं, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उनके धन पैसे कौन कौन से बैंक में एफडी किया है, कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं, बच्चों को नहीं मालूम रहता है। और आजकल अचानक क्या होता है, अचानक एक हार्ट अटैक की बीमारी आई है, अटैक आ जाता है तुरंत, और वो तुरंत जो है अटैक में अटैक हो जाते हो ना, उनका पूरा धन जो है किधर चला जाता है, फालतू का चला जाता है। इसलिए कुछ ऐसा लिख के रखो ना, जो धन इन्वेस्ट कर रहे हो, एफडी मार रहे हो, ये सब कर रहे हो, या जो भी प्रॉपर्टी है उसको लिख दो कि मैं, और लिख कर रख दो, घर में रख दो, ताकि आपके मरने के बाद जब वो निकाला जाएगा तो लोग देख सकते हैं, या फिर आप अपनी पत्नी को बता सकते हैं, आपके कॉन्फिडेंशियल जो बच्चा है, पुत्र है, उसको बता सकते हैं कि देखो ये चीजें रखे हैं, मेरे मरने के बाद ये जो है धन है, इसका 50% आप लोग बांट लेना, और 50% जो है जाकर मंदिर में दान कर देना। तो इससे सदगति प्राप्त होगी ना, ना दोनों कार्य होगा, ये जीवन भी धन्य होगा, और मरने के बाद हमारी आत्मा का भी कल्याण होगा। तो इस प्रकार से हमें धन का नियोजन, और पृथु महाराज के बारे में, गुण के बारे में, एक आदर्श राजा, एक आदर्श लीडर के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है कि एक आदर्श लीडर को अवश्य नीतिवान होना चाहिए, और हर एक नीतियों का, या जो भी वो एक्शन कर रहे हो, जो भी वो निर्णय ले रहे हैं, उनके हर एक क्रियाओं का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, स्वयं का ना लाभ या फिर स्वयं के लिए नहीं होना चाहिए, प्रजाओं के लिए होने चाहिए, राज्य के लिए होना चाहिए, देश के लिए होने चाहिए, और समस्त मानव प्राणी के जो है आध्यात्मिक, केवल मानव प्राणी ही नहीं बोल सकते, समस्त जीवों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए होना चाहिए। अगर इस प्रकार से करेंगे तो हमारा देश, और ये भारत देश जो है ना, मोक्ष भूमि है ना,
तो हम भारत देश जो एक ही पूरे ब्रह्मांड में देखो 14 भुवन है, 14 भुवन में एक पृथ्वी लोक ही है जिसे कि ना देव भूमि कहा गया है, मोक्ष भूमि कहा गया है, और यहीं पे हम भक्ति करके जा सकते हैं। तो असंख्य ब्रह्मांड में घूमने के बाद हमें इस भारत भूमि पे जन्म प्राप्त हुए हैं, किस लिए? भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए। और प्रभुपाद जी जो है हमें बोल रहे हैं कि मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है, हम यहाँ पे पैसा कमाने नहीं आए हैं, यहाँ पे जो है हम भोग विलास करने के नहीं आए हैं। ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और इस मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवत धाम वापस जाना। तो भगवत धाम वापस जाने के लिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि गुरु की चुनाव करे, गुरु के चरण का आश्रय ग्रहण करे, उनसे आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त करे, और कल युग का जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से नाम संकीर्तन करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। तो एक मैं पढ़ूंगा, एक मैं कल एक ऐसे चूड़ा दही उत्सव के बारे में ऐसे बैठे बैठे भगवान के सामने कुछ विचार आए थे, तो भगवान ने प्रेरणा दिए थे, तो मैंने ऐसी ये पूरे जो है ना चूड़ा दही महोत्सव के बारे में है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये जो है त्रुटिपूर्ण लिखा गया है, इसमें किसी प्रकार का गुण शायद नहीं होगा, इसमें छंद है कि ग्रामर है, सभी तरह से 100% मिस्टेक से पूरा है, लेकिन फिर भी भगवान के सामने बैठा था तो ऐसी नित्य नाम को इतने परम भागवत महान भक्त शुद्ध भक्त है, उनके मुखों से चूड़ा दही महोत्सव रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में सुन रहे थे, तो शायद प्रभु जी की कृपा से मेरे हृदय में ऐसा विचार आए तो मैंने लिखा हूँ, इसको मैं थोड़ा पढ़ता हूँ। रघुनाथ गोस्वामी तुमी वैराग्य शिरोमणि, वैराग्य शिरोमणि तुमी पाइलो नित्यानंद चरण धूली, पानी हाटी दंड महोत्सव होतिया होइला कृपा बारिश, नित्यानंद दंड प्राप्त होइला रघुनाथेर वैष्णव सेवा अधिकार, अधिकार स्वरूप प्राप्त होइले पानी हाटी चूड़ा दही महोत्सव, महोत्सव होतिया होती वैष्णवेर मिलन मेला, महोत्सव मिलन मेला में सभी पाइल दो दो चूड़ा दही मटकी, ऐसे दृश्य होती जहाँ होती न होती खाली स्थान, स्थान अभाव होती वैष्णवे रे चढ़ती पेड़ पर, पेड़ भरली तो भक्त उतरली गंगा जल, उत्सव होती इतना अद्भुत नित्यानंद महिमा देखी प्रकट होइले गौर हरि, नित्यानंद हाथे खैल चूड़ा दही आस्वाद, नित्यानंद हाथे कैल चूड़ा दही आस्वादन, संपूर्ण ब्रह्मांड से प्रकट होइल नित्यानंद पार्षद, मुखे प्रसाद पाइते मुखे बोले हरि हर हरि हरि, हरि हरि ध्वनि ते संपूर्ण ब्रह्मांड गुंजिले, चूड़ा दही उत्सव होती अद्भुत इतिहास, इतिहास प्रकट कैला भक्ति वेदांत, भक्ति वेदांत प्रभुपादेर कृपा महिमा, पानी हाटी उत्सव फैले संपूर्ण जगत, नित्यानंद भावेर प्रकट कैला प्रभुपाद, प्रचार हेतु नाम हट होइला इस्कॉन धाम, इस्कॉन धामेर वितरण होते हरि नाम, हरि नाम प्रचार तुष्टि होते गौर चंद्र भविष्वाणी, विपूर्ति हेतु आज्ञा पाइल लोकनाथ,
लोकनाथर जीवन होईल पदयात्रा, पदयात्रा मधेर लोकनाथ कैल 108 देशेर भ्रमण, देश भ्रमेर पहुँचले नगर आदि ग्राम, नगर आदि ग्रामेर तुष्टि होइल गौरचंद्र, गौरचंद्र चरणे करे आशा अद्वैत, अद्वैतेर जीवन होइले रुक्मी द्वारकाधीशेर समर्पण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यानंद राम की जय, रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण। सभी लोग आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण।